हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र एमएस नर्सिंग सीईटी यानी महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है बेटा, उन बच्चों को अब चॉइस फिल करना है। और आज से ही यानी 5 अगस्त से आपका बीएससी नर्सिंग का चॉइस फिलिंग पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब भी चॉइस भरें तो टॉप कॉलेज पहले जो है चॉइस में ऊपर रखें बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज पहले भरें, फिर प्राइवेट भरें। प्राइवेट में टॉप कौन से हैं, गवर्नमेंट में टॉप कौन से हैं, आपको प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। बिल्कुल। सबसे पहली बात और बड़ी बात बेटा, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना बेटा, वो कौन सी वेबसाइट पर चल रही है बेटा? चल रही है mahaCET.org। इस वेबसाइट पर बीएससी नर्सिंग राउंड फेस्ट की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। राउंड फेस्ट का चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है बेटा। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले शेड्यूल की, तो ये बेटा हमारा चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन प्रेफरेंस एंड चॉइस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बाय एलिजिबल कैंडिडेट। देखो बेटा, आपको पता होगा 4 अगस्त को शाम को, यानी आप यूं समझो आज ही, एक मेरिट लिस्ट बच्चों वेबसाइट पर डाली गई है। तो इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जो एलिजिबल हैं बेटा, उन बच्चों को अब चॉइस फिलिंग का क्या मिल चुका है, मौका मिल चुका है बेटा। ठीक है ना। बिल्कुल। तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी बता रहा हूं, जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनकी लिस्ट भी बता रहा हूं, और चॉइस फिलिंग आपको कब से कब तक करनी है, शेड्यूल और कॉलेज भी बता रहा हूं। तो 5 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक आप चॉइस फिल कर पाओगे। तो 2 दिन है आपके पास चॉइस फिल करने के लिए, ध्यान रखना बेटा। डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट फॉर केप राउंड फेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो बेटा देखिएगा, 8 अगस्त को जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपका अलॉटमेंट जो है वो आ जाएगा बेटा, कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा। अब बेटा देखो, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, उनको फिजिकली कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा बेटा। आपको कॉलेज जाना ही होगा अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो। अगर कॉलेज पसंद है तो ज्वाइन करना है, पसंद नहीं है तो अपग्रेड करवाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेस्टेड फीस बाय डीडी और चेक। यानी बेटा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज में फीस, डॉक्यूमेंट और रिटेंशन फॉर्म आपको भर के देना होगा। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और अगर कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो तो आप बेटरमेंट करवा सकते हो, इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा कॉलेज एक बार। ठीक है ना। बिल्कुल। तो 9 अगस्त से 14 अगस्त तक बेटा ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको जो है कॉलेज विजिट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट है ना बेटा, जो चॉइस फिल करना चाहते हैं राउंड फेस्ट के लिए, जो अभी प्रेफरेंस भरना चाहते हैं, मैं आप सबको कह देना चाहता हूं बेटा, आप सब फ्रेश चॉइस फिल कर पाएंगे। मतलब कि आप अभी राउंड फेस्ट में चॉइस भर रहे हो तो 1 2 3 4 5 कितने भी कॉलेज भर सकते हो, कितनी चॉइस फिल कर सकते हो बेटा, है ना। आप बेटा कितनी भी भर सकते हो, एक कॉलेज भी भर सकते हो, 10 भी भर सकते हो, 100 भी भर सकते हो, इससे ज्यादा भी भर सकते हो। जनरली एक बच्चे को बेटा
पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी चाहिए, है ना। अगर उसका अच्छा स्कोर है तो वो केवल गवर्नमेंट ही फिल करें, है ना। उसका थोड़ा स्कोर कम है तो वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फिल करे, और उसका बहुत कम स्कोर है बेटा तो फिर वो प्राइवेट भरे, है ना। बिल्कुल जी, याद रखना। अब बेटा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, जब आपको कॉलेज क्या हो गया, अलॉट हो गया, कॉलेज क्या हो गया बेटा, अलॉट हो गया, तो जिन बच्चों को बेटा कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, वो बच्चे जाएंगे सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए। तो आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा और वहां पर आपको रिटेंशन फॉर्म देना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो भी आपको कॉलेज विजिट करना होगा बेटा। अगर कॉलेज पसंद नहीं है ना तो भी आप कॉलेज विजिट करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। और आप बेटरमेंट यानी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अपग्रेड करवाना है तो भी कॉलेज विजिट करेंगे, और ज्वाइन करना है, फाइनली सीट एक्सेप्ट करनी है तो भी कॉलेज विजिट करना होगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। तो प्रोसेस आपको पता है काउंसलिंग का। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, चॉइस फिलिंग। सबसे पहले क्या करोगे, चॉइस फिलिंग। तो सबसे पहले तो आपको करना है चॉइस फिलिंग। अब मान लो कोई बच्चा है बेटा, उसे राउंड फर्स्ट में अगर कॉलेज नहीं मिला ना तो आप राउंड 2 में फिर से न्यू चॉइस फिल कर पाओगे। पहले तो क्या होता था, पहले तो सीधा फॉरवर्डेड होता था, फर्स्ट राउंड की चॉइस सेकंड राउंड में काउंट होती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, मान लो कोई बच्चा है पहले ट्राई करना चाहता है कि फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट फिल करके ट्राई कर लेता हूं, नहीं मिला तो राउंड 2 में प्राइवेट भर दूंगा, तो आप ये कर सकते हैं। राउंड 2 में आपको फिर से चॉइस का ऑप्शन मिलेगा अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो अलॉट होने के बाद आप कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाओगे। जब ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करना होगा। जब आप रिटेंशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका बेटा एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। एडमिशन कंफर्म होते ही अब बेटा आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। नेक्स्ट राउंड में जो है आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, क्योंकि आपने सीट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना। बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा अपग्रेड करवाना चाहता है बेटा, मान लो कॉलेज चेंज करवाना चाहता है, तो उसको क्या करना है बेटा, उस बच्चे को क्या करना है, तो जैसे ही आपको बेटा कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है ना, और अब आपको चेंज करवाना है, अपग्रेड करवाना है, तो आप कॉलेज जाएंगे और वहां पर बेटा बेटरमेंट के लिए बोल देंगे वहां पर जाकर के, है ना। बिल्कुल जी। बेटरमेंट यानी अपग्रेडेशन के लिए जो है कॉलेज में जाकर के कह देंगे कि भाई मुझे अपग्रेड करवाना है, तो आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर दी जाएगी और नेक्स्ट राउंड के अंदर बेटा आपको मौका मिलेगा और नेक्स्ट राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। ओके ना बेटा। बिल्कुल जी। तो इतनी बात हो गई। अब बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ जी। अब अगर हम, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज अब बढ़ चुके हैं। पहला बेटा जब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते थे तो महज 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज होते थे बीएससी नर्सिंग के। अब समय के साथ एक तो अच्छा काम हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 12 हो चुके हैं। कितने हो गए बेटा, 12। तो आप लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है ये, है ना। समय के साथ धीरे धीरे सब राज्यों में कॉलेज बढ़ रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला है जे जे, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखना, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, और ये है आपका मुंबई में। दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है बीजे मेडिकल कॉलेज, जयप्रकाश नारायण रोड, पुणे। तीसरा है बेटा जीएमसी नागपुर। चौथा है बेटा जीएमसी छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर राव छावन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग
और ये है आपका नांदेड़, है ना, डॉक्टर SC GCN। अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये है आपका बेटा लातूर, है ना, इसे हम GMC लातूर भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर। इसके बाद में नेक्स्ट है गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज, ये आपका है जालना, न्यू कॉलेज है बेटा ये जालना। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये है आपका बच्चों बारामती। इसके बाद में है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग RCM, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और यह है आपका बेटा मिराज, डिस्ट्रिक्ट सांगली। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदुरबार। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका है गोंदिया। तो बेटा आप देख सकते हो कि कॉलेज अब 12 हो चुके हैं मेरे मित्रों, और इन सभी में 100 सीट है भाई साहब। सभी में कितनी कितनी सीट है? 100 सीट है। तो अगर टोटल सीट काउंट करें ना, तो मेरे दोस्तों देखिएगा 200, 300, 400, 500, 600, है ना, फिर 700, 800, ये 900, टोटल 900 सीट हो चुकी है बेटा आपके गवर्नमेंट की, बहुत बड़ी संख्या में, है कि नहीं? ये सारे गवर्नमेंट है, फुली फंडेड गवर्नमेंट कॉलेज। ओके बेटा, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात जब भी आएगी तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ पर है? एक मुंबई, दूसरा पुणे, तीसरा नागपुर, चौथा छत्रपति संभाजी नगर, फिर नांदेड़, फिर बेटा लातूर, और ये नए वाले कॉलेज है जालना, ये बारामती, कोल्हापुर, और ये आपका है सांगली, है ना, ये बेटा नंदुरबार, और ये है गोंडिया। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, ये 12 कॉलेज है आपके। इनमें जो टॉप कॉलेज है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, प्लीज शेयर करना। फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, BSc नर्सिंग का जो टॉप कॉलेज है बेटा, वो आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज में नंबर 1 है बेटा JJ हॉस्पिटल मुंबई, है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में नंबर 2 पे है आपका BJ मेडिकल कॉलेज पुणे, ये देख सकते हो आप, BJ मेडिकल कॉलेज, है ना। तो नेक्स्ट आपका हो गया BJ मेडिकल कॉलेज पुणे। ओके, और इसके बाद नंबर 3 पे है GMC औरंगाबाद, ये आप देख सकते हो GMC औरंगाबाद, है ना बेटा, ये देखिएगा, है ना, आपके सामने है नंबर 3 पर, है ना, ये देखिए GMC औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, है ना बेटा। तो ये देख सकते हैं GMC औरंगाबाद, और ये आपके हैं छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है ना बेटा, छत्रपति संभाजी नगर, है ना। इसके बाद नंबर 4 पे GMC नागपुर। अब बेटा आप एक काम कर सकते हो, नागपुर को आप नंबर 3 पे भी रख सकते हो, और इसको 4 पे भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है GMC नांदेड़, इसके बाद है GMC लातूर। ये 6 कॉलेज जो है ना बेटा, ये टॉप के कॉलेज है, देख लो आप। मुंबई, है ना, मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, नांदेड़ और लातूर, ये 6 कॉलेज टॉप के कॉलेज है बेटा। इनकी सबसे हाई कट ऑफ रहने वाली है, ध्यान रख लेना। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी बेटा? हाई कट ऑफ। अब जिस बच्चे का स्कोर कम है ना, तो उस बच्चे को कौन से कॉलेज गवर्नमेंट के पहले फिल करने चाहिए? जिसका स्कोर कम है उसे बेटा पहले भरना चाहिए जालना, इसके बाद में बारामती, ये कॉलेज पहले भरने चाहिए, इनकी कट ऑफ कम रहेगी बेटा। सांगली, है ना, ये आपको पहले भरना चाहिए बेटा, है ना, नंदुरबार, ठीक है ना, और ये आपका गोंडिया,
ठीक है ना। ये 6 कॉलेज आप टॉप पे भर सकते हो अगर आपका स्कोर कम है तो इनकी लो कट ऑफ रहेगी। ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है और ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके बेटा, इतनी बात होगी। अब हम टॉप प्राइवेट कॉलेज की तरफ चल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज। टॉप प्राइवेट कॉलेज, पेन हो तो नोट कर लो बेटा, टॉप प्राइवेट कॉलेज। ओके, अब अगर हम टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, बढ़िया तरह से चीजों को क्या करना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से जानना और समझना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी मिशन इंस्टीट्यूट और मुंबई। ये नंबर 1 पर है आपका, है ना, MGMI, है ना, शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो MGMI मुंबई। नंबर 2 पर जो है ना बेटा, वो है तेरना नर्सिंग कॉलेज मुंबई, TNC मुंबई भी बोलते हैं। नंबर 3 पर जो है बेटा, वो है डॉक्टर विखे पाटिल फाउंडेशन कॉलेज अहमदनगर, VVPF बोलते हैं इसको, VVPF। नंबर 4 पर बेटा है आपका तिलक कॉलेज पुणे, ठीक है ना बेटा, हाँ, इसके तिलक महाराष्ट्र नर्सिंग कॉलेज पुणे। इसके बाद नंबर 5 पे है बेटा SMBT नासिक। ओके, नंबर 6 पर जो है बेटा, वो है बॉम्बे नर्सेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। नंबर 7 पर है बेटा सिंघल सिंघल, है ना, सिंघद कॉलेज पुणे। इसके बाद नंबर 8 पर है बेटा महर्षि कर्वे कॉलेज पुणे, ये गर्ल्स कॉलेज है बेटा। नंबर 9 पर है PD हिंदुजा कॉलेज मुंबई। नंबर 10 पर है बेटा VSPM नागपुर। नंबर 11 पर है बेटा कस्तूरबा कॉलेज वर्धा, है ना। नंबर 12 पर है बेटा KJ सोमैया कॉलेज मुंबई। 13 पर है बेटा डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज। इसके बाद 14 नंबर पे कॉलेज है बेटा तेहमी ग्रांट पुणे, ये भी गर्ल्स कॉलेज है। 15 नंबर पर है बेटा, है ना, कमल नारायण बजाज कॉलेज। ओके बेटा, बिल्कुल। इसके बाद 16 नंबर पर है होली फैमिली कॉलेज और 17 नंबर पे है बेटा संधु कॉलेज पुणे, ये भी वुमेन कॉलेज है ना। तो ये आपके टॉप 17 कॉलेज है। इसमें 2-3 और ऐड कराना चाह रहा हूं। 17 के बाद 18, 19 और 20 और भी ऐड करवा रहा हूं, प्लीज मुझे समय दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कुछ कॉलेजेस बच्चों केवल और केवल वुमेन कॉलेजेस होते हैं, फीमेल कॉलेजेस होते हैं, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। जिन जिन कॉलेजों का मैं नाम लिख रहा हूं वो सारे कॉलेज यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना, हाँ जी। इसके बाद में अब मैं आपको और बता रहा हूं, लेकिन मैं एक बार लिस्ट देख रहा हूं, ठीक है ना। जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं मैं, वो भी आपको मिल रहा है। इसके बाद में और कॉलेज प्राइवेट बहुत ज्यादा है बच्चों, कोई 1-2 कॉलेज नहीं है भाई साहब, बहुत ज्यादा कॉलेज है, बहुत ज्यादा, है ना। कॉलेजेस की संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, हाँ। अब आप देख लेना, हो सकता है मैं एक आध कॉलेज का नाम बोलूं, शायद वो लिस्ट में ना भी मिले आपको, ऐसा हो सकता है एक आध कॉलेज के केस में, ठीक है ना, बिल्कुल जी, हाँ जी। इसके बाद में बॉम्बे कॉलेज मैंने पहले ही बता दिया बच्चों,
इसके बाद में है नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है डीवाई पाटिल, डॉक्टर डीवाई पाटिल, वो तो मैंने बता दिया ना, कोल्हापुर के अंदर है ना, डॉक्टर डीवाई पाटिल कोल्हापुर, है ना। चलो ये तो हो चुका है। इसके बाद में हाँ, एक ये अमरावती का कॉलेज है, अमरावती के बच्चे इसे भर सकते हैं, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, डॉक्टर पी देशमुख, है ना, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कॉलेज। और ये कॉलेज हमारा कहाँ पर है बेटा, यह है अमरावती में। कहाँ पर है, अमरावती, अमरावती, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो कॉलेज का नाम दोबारा देख लेना, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख इंस्टीट्यूट अमरावती, ओके, बिल्कुल जी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एक जलगांव का कॉलेज है, गोदावरी, है ना, गोदावरी कॉलेज है और यह है जलगांव में, गोदावरी कॉलेज जलगांव। लेकिन फिर बताना चाहूंगा, ये जलगांव के बच्चे जो हैं वो इसे जरूर टॉप पे भर सकते हैं, है ना। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ये तो आपका हो ही चुका होगा, गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, अब एक कॉलेज है वर्धा के अंदर है, कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज, कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज वर्धा, कस्तूरबा, कस्तूरबा कॉलेज वर्धा, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। इसके बाद 21 पर हम चले तो इसके बाद में आपका नासिक में MPPS इंस्टीट्यूट, ये भी आप भर सकते हो। देखिए, MVP समाज इंस्टीट्यूट, है ना, और यह है आपका नासिक में MVP समाज, MVP, ठीक है ना। और ये आपका कॉलेज कहाँ पर है, नासिक में, है ना, नासिक। जानते हो बेटा कितना पुराना कॉलेज है, MSc नर्सिंग चलता है इसमें, आज भी MSc नर्सिंग जैसा पाठ्यक्रम इसमें चल रहा है ना। और इसके बाद में MGM न्यू बॉम्बे कॉलेज, MGM न्यू बॉम्बे, MGM न्यू बॉम्बे, ठीक है ना, ये तो मुंबई में ही है बच्चों। और इसके बाद में PD हिंदुजा मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद में साधु वासवानी पुणे, ये बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट है सिंगद पुणे, ये मैंने बता दिया है ना। इसके बाद में SMT बकुल तंबट इंस्टीट्यूट, इसके बाद में नेक्स्ट है वर्धा के अंदर, ये भी राधिका बाई मेघे, मैं नाम बोल रहा हूं, जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है। और अगला है सिम्बायोसिस कॉलेज, सिम्बायोसिस कॉलेज। नेक्स्ट है टाटा मेमोरियल मुंबई, टाटा मेमोरियल मुंबई, टाटा मेमोरियल मुंबई, ठीक है ना। हाँ, 24 है सिम्बायोसिस पुणे। इसके बाद तेहमी मैं बता चुका हूं, है ना। और तेरना नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तेरना नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है मैं बता चुका हूं, ठाणे के अंदर है। और VSPM नागपुर, लास्ट है VSPM नागपुर, 25
VSPM नागपुर। बस, और भी बहुत है, लेकिन ये 25 जो प्राइवेट कॉलेजेज है इनमें विशेषकर जो टॉप 10 पर है ना, अच्छा ये ऑलरेडी आया हुआ है, ये पहले हमने लिख दिया। जो टॉप 10 में कॉलेजेज आ चुके हैं, प्लीज उनको आप जो है ना, उन कॉलेजेस को तो आप बिल्कुल मिस मत करो। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15, 15 नंबर तक जो कॉलेजेस हैं उनको आप जरूर फिल करना बेटा। ये एक तरह से आपकी प्रेफरेंस हो गई भाई, इससे बढ़िया प्रेफरेंस क्या हो सकती है। 24 तक मैंने प्रेफरेंस बता दी भाई, 12 गवर्नमेंट के और 24 ये कितने हो गए, 12 गवर्नमेंट के हो गए, 24 ये हो गए। प्रेफरेंस में कितने हो गए आपके पास, 6, और ये 36 प्रेफरेंस में हो गए। एक मीडियम बच्चे के लिए इतनी चॉइस में कॉलेज बहुत है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब मैं अगर आपको लेके चलता हूं MSCET की साइट पर, हमें मिलेगा कहां पर सर लिंक। तो देखिए, जैसे ही वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करोगे, ऊपर लिखा हुआ दिखेगा कैप 2025 2026 पे क्लिक कर देना। कैप पे क्लिक करके, कैप पे क्लिक करके 2025 2026 पे क्लिक करना। क्लिक करते ही इस तरह का पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में थोड़ा स्क्रॉल करके BSc नर्सिंग पे क्लिक करना। BSc नर्सिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे ना बेटा, तो ऊपर देखो लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। लॉगिन करके आप चॉइस फिल करना शुरू कर सकते हो। और ये बच्चों मेरिट लिस्ट है, इसमें जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं वो इस लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है बेटा, है ना। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से। अब बेटा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस केप राउंड फेस्ट के बारे में डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, तो ये आप देख सकते हो। तो जिन भी बच्चों को बेटा चॉइस फिल करना है वो आज ही चॉइस भर सकते हैं, या बेटा हो सकता है बहुत सारे वीडियो, ये जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो कुछ बच्चे कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे। बस भूलिएगा नहीं, टाइम पर अपना चॉइस फिल करिए। मैंने आपको 32 नहीं 36 चॉइस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बाकी कोई भी प्रेफरेंस के चक्कर में, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी को पैसा दे करके प्रेफरेंस नहीं भरवाएं, ठीक है। लोगों को पता नहीं है बेटा, रियलिटी ये है, और आपसे पैसा भी ले लेंगे और सही कॉलेज भी कोई नहीं भरवाएगा। मैंने जो चीजें बताई है, मैंने रिसर्च करके एक एक कॉलेज के बारे में बताया है, ठीक है ना। तो इनमें से ही कॉलेज आप फिल करिएगा। और एक दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं बेटा, जितने भी बच्चे हैं, अक्सर आप लोगों की एक रिक्वेस्ट रहती है कि विजय सर आप BSc नर्सिंग का सेमेस्टर फेस्ट का बैच जल्दी लॉन्च करिएगा। तो बेटा इस बार BSc नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट का ये फ्लोरेंस बैच है, 990 रुपये इसका चार्ज है बेटा। और इसमें आपको BSc नर्सिंग फेस्ट सेमेस्टर का सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है, और जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाए, अलॉट होने के बाद जैसे ही बेटा आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, कॉलेज ज्वाइन करते ही आप ये बैच बाय कर लेना और इस बैच में अपना स्टडी स्टार्ट कर लेना बेटा, लेट मत करना। क्योंकि कॉलेजों में तो क्लासें बहुत लेट स्टार्ट होगी, 2 महीने बाद स्टार्ट होगी। तब तक आप इस बैच में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना, अपने घर पे स्टडी करते रहना। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, सारे सब्जेक्ट हम इस बैच में पढ़ा रहे हैं। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप आज भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको वैसे भी कॉलेज मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट बेटा, ऐसे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए MSCET का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, MSCET 2026 का जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाह रहा है बेटा, मैं उनको कहूँगा कि आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए। ये हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है बेटा, है ना। इस बैच में आप जुड़ सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डाउट सेशन, PYQs, रिवीजन, कंप्लीट सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट MSCET के जो पेपर पैटर्न में है वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना है MSCET का फिर से,
तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी किसी बच्चे को जो है बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट का बैच ज्वाइन करना है तो बेटा ये फ्लोरेंस बैच है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।